नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में सीट बंटवारे पर छिड़े बवाल की, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। देखेंगे कैसे शिवसेना विधायक ने ही चुनाव में धांधली की खोल दी पोल। राहुल गांधी की छात्रों से मुलाकात को जानेंगे, मोदी सरकार ने किस तरह लोकतंत्र को किया खोखला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आजम खान को वापस मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर। जमानत पर जेल से बाहर आए हैं आजम खान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, सीएम योगी को बताया घुसपैठिया, झूठ बोलने के लिए लगाया आरोप। शाह की घुसपैठ वाली पोस्ट पर पवन खेड़ा का सवाल, पूछा पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे गृह मंत्री। शाह ने हाल ही में घुसपैठ के आंकड़े किए थे साझा। प्रियंका खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को लिखा पत्र, कहा आरएसएस को सरकारी जगहों में कार्यक्रम की न दी जाए अनुमति, लोगों के मन में नकारात्मक विचार भरने के लगाए आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के टूटने के जो दावे किए जा रहे थे वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में टूट की खबरों के चलते बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है और यही कारण है कि अब गठबंधन को बचाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उनके आवाज पर एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन खबर आ रही है कि शाह ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो क्यों एनडीए में छिड़ा है घमासान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कभी भी कर सकता है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक में मुहर लग सकती है, लेकिन एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान, हम नेता जीतन राम मांझी और आरएलएन के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है। झटके जेडीयू को भी लग रहे हैं। गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। वो किसी भी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के लिए राहत की बात बस इतनी है कि बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटें देने को तैयार हो गई है, लेकिन नीतीश को साधने के चलते बीजेपी के दूसरे सहयोगी नाराज हो गए हैं और अब इन्हें मनाने की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उनके आवास पर बड़ी बैठक हुई है जिसमें एनडीए के सहयोगी शामिल हुए हैं। जिस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही समझौता करना पड़ रहा है। पहले खबर आ रही थी कि सहयोगी दलों को 38 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा और बची 205 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से सहयोगी दलों को 40 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है और ये संख्या 42 तक भी पहुंच सकती है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों की बराबरी का बंटवारा होगा, ये तो तय माना जा रहा है। सहयोगी दलों में चिराग पासवान के एलजेपीआर को 26 सीटों का ऑफर है, लेकिन चिराग 35 सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं। मांझी को 8 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन मांझी भी 15 की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी जा रही हैं, पर कुशवाहा की डिमांड भी 15 सीटों की है और यही कारण है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है। मांझी ने साफ कह दिया है कि डिमांड नहीं मानी गई तो वो सभी सीटें छोड़ देंगे, तो कुशवाहा पूरे एनडीए के ही डूबने की बात कह रहे हैं। यानी सीट बंटवारे पर बीजेपी के घुटने टेकने के बावजूद सहमति बनती नहीं दिख रही है और अगर बीजेपी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये चुनाव से पहले ही उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। एनडीए में घमासान मचा हुआ है तो महागठबंधन में अब सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। आरजेडी चीफ लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो कब तक हो सकता है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए गठबंधन में तो सीट बंटवारे को लेकर रार छिड़ी हुई है, लेकिन महागठबंधन में तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टियों की अपने नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पार्टी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी जानकारी दी। इमरान मसूद ने कहा कि सब कुछ हल हो जाएगा। राहुल गांधी और लालू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। हालांकि जब तेजस्वी से इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में उपस्थित होने की बात कही। इस बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो। भाई वीरेंद्र ने साफ कर दिया कि महागठबंधन 13 अक्टूबर को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। जिस तरह महागठबंधन पूरी प्लानिंग के साथ इस चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, उससे साफ है कि उसकी तैयारी मजबूत है। ऐसे में एनडीए को इस बार के चुनाव में कड़ी चुनौती मिलनी तय मानी जा रही है। बिहार में एनडीए के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है तो महागठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है। सीट बंटवारे के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आएगी और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का ही बनेगा, जो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही परेशान कर रहा है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी के सहयोगी भी उसकी चिंता को बढ़ाते दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वोट चोरी पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने ही बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शुरुआत से ही सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष पहले से ही इस तरह के आरोप लगा रहा था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और जल्द ही वो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शिंदे के विधायक ने अपनी ही सरकार पर बम फोड़ दिया है। पैठर से शिवसेना विधायक विलास भुमरे ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर मुहर लगा दी है। छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद संत एकनाथ मंदिर में पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी वोटरों को लेकर आया था। इन वोटरों ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। यानी विपक्ष तो पहले
पहले से ही आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस अंतराल में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये नाम दूसरे राज्यों से लोगों को